हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू द चैनल। होप एवरीथिंग इज़ फाइन विथ यू। सो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज मैं एक ऐसे प्लेस पे जा रहा हूँ जिसका इंडिया के हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है और यू कैन सी फ्रॉम 1650 से 1880 तक ये मराठा एम्पायर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस हुआ करता था। ये वही प्लेस है जहाँ पर आई कैन से कि इंडिया इंडिपेंडेंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। जैसे हम 90 बोलते थे कि भाई अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, वैसे ही जब मुगल्स हुआ करते थे तो हम लोग बोलते थे भाई मुगल्स भारत छोड़ो। और इसका मेन जो हीरो थे वो थे छत्रपति शिवाजी महाराज। तो अभी तक आप समझ ही गए होंगे मैं कौन से प्लेस के बारे में बात कर रहा हूँ। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट रायगढ़। सो रायगढ़ के हिस्ट्री के बारे में आपको नहीं मालूम है तो आप ये पूरा वीडियो देख लीजिए, आपको समझ जाएगा। सो इन दिस वीडियो आई टेल यू मेनी स्टोरीज अबाउट छत्रपति शिवाजी महाराज। सो मज़ा आने वाला है, आप वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए। एंड अगर आपको अच्छा लगे सो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपसे बात करने का था। एक्चुअली मैं कल ऐसे चैनल स्टैट्स देख रहा था कि भाई कितने सब्सक्राइबर हैं ऑल। You will not believe I came to know that कि almost 80% of my viewership is coming from the non-subscriber। इसका मतलब ऐसे 80% लोग हैं जो कि उस वीडियो देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। बहुत नाइंसाफ़ी है भाई। अगर आप वीडियो देख ही रहे हो, आपको अगर अच्छा लगे सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए यार, आपका कुछ नहीं जाएगा, मेरा दिन बन जाएगा। सो इसी बात पे चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो हम लोग पहुँच गए रायगढ़ फोर्ट के पास में। अभी हम लोग खड़े हैं रायगढ़ वाड़ी, जो कि है रायगढ़ फोर्ट का बेस विलेज। यहाँ से ऊपर फोर्ट तक जाने के लिए आपको लगेंगे ऑलमोस्ट 2 घंटे। अभी बज गया है ऑलमोस्ट 3:30, हम लोग थोड़ा लेट आए हैं। उसका रीज़न ये है कि फ्रॉम मुंबई टू रायगढ़ फोर्ट आने के लिए लगते हैं ऑलमोस्ट 4.5 घंटे। बट आपने ट्रैफिक देख ही लिया होगा, रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। एक्चुअली जब हम लोग ऑलमोस्ट रायगढ़ पहुँचने वाले थे सो जस्ट 50 किलोमीटर पहले कुछ तो इशू हो गया था, वहाँ पे थोड़ा सा नया रोड था, वहाँ पे ऑलमोस्ट 45 मिनट लग गए। सो जो डिस्टेंस हम लोग कवर करते हैं 4.5 घंटे में, हमको लग गए 5.5-6 घंटे, ऑलमोस्ट 6 घंटे लग गए यहाँ पे आने के लिए। अगर आपको यहाँ पे आना है सो यहाँ पे आने के लिए 2 रास्ते हैं। इधर आप बाय रोड आ सकते हो जैसे हम लोगों ने किया। ओके, द सेकेंड ऑप्शन इज़ यू कैन कम बाय ट्रेन। सो मुंबई या थाने से बहुत सारे ट्रेन हैं, आप वो पढ़ के आ सकते हो। यहाँ से नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है महाड़, एंड महाड़ से जो रायगढ़ फोर्ट का डिस्टेंस है वो है ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर। सो आप वहाँ पे बहुत सारे आपको शेयर्ड कैब या फिर रिक्शा मिल जाएंगे, आप उससे आ सकते हो। अदरवाइज़ आप खुद का प्राइवेट व्हीकल बुक कर सकते हो और फिर आपको यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। सेकेंड ऑप्शन, अगर आप बाय रोड आ रहे हो सो जो डिस्टेंस है मुंबई से रायगढ़ फोर्ट का वो है ऑलमोस्ट 161 किलोमीटर। सो 4-4.5 घंटे लगेंगे। NH 48 से आना आगे, देन उसके बाद NH 66 जो अलीबाग वाला रास्ता जाता है, जो कि फ्रॉम पनवेल टू कन्याकुमारी या कोच्चि वाला दैट हाईवे इज कॉल्ड एज NH 66। आपको उससे आना है। वो रास्ते पे ऑलमोस्ट आपको 60-70 किलोमीटर चलना पड़ेगा। एंड देन NH 66 से जो रायगढ़ बेस विलेज है वहाँ के लिए आपको लेफ्ट लेना पड़ेगा। जब आप गांव का रोड से ऑलमोस्ट आपको 30 किलोमीटर अंदर आना पड़ेगा, जो कि प्योरली पूरा अप हिल है, थोड़ा चढ़ाई है, आपको उसके थ्रू यहाँ पे आना पड़ेगा, जो कि ऑलमोस्ट 45 मिनट लगेंगे जब आप अंदर रोड ज्वाइन करोगे। स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं भाई रायगढ़ फोर्ट कैसा है, कितना टाइम लगेगा और ऊपर क्या है और इसका हिस्ट्री क्या है, मैं आपको ऊपर बताऊँगा। तो ये है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द रायगढ़ फोर्ट। और
अभी जो स्टेप्स हैं ऑलमोस्ट यहाँ पे 1800 स्टेप्स हैं टिल फोर्ट के ऊपर तक है। सो ऊपर चलो ऑलमोस्ट 2 से 2.5 किलोमीटर का आपको वॉकिंग है। वॉकिंग इन द सेंस वॉकिंग नहीं है, प्रॉपर आपको स्टेयर्स चढ़ने पड़ेंगे। सो अगर आपका यहाँ पर है तो आपको अच्छा खासा प्रैक्टिस होना चाहिए स्टेयर्स चढ़ने का, या फिर जो भी आप बोल सकते हो। सो इतना इजी नहीं होने वाला। और हमको जाना जो है वहाँ पे जाना है, वो है फोर्ट। और जस्ट स्टार्ट हुआ है। यहाँ से आप नज़ारे देख सकते हो नीचे के। और ये है व्यू यहाँ से। ये जो नीचे आप देख रहे हो रोड, एक्चुअली पुराना वे था जिससे जो घोड़े होते हुए कहते थे, लाइक जो भी जो जब छत्रपति शिवाजी महाराज आते थे तो वो घोड़े से आते थे, और ये रास्ता था वो घोड़े का। तो जितने भी सेनापति या जो भी उनके सेना में लोग थे, जो भी घोड़े या इससे आते थे, वो सब के लिए रास्ता ये था। और जो नॉर्मल सैनिक थे उनके लिए जो हम लोग अभी रूट फॉलो करें ये था। सो भाई अभी हम लोग फर्स्ट स्टॉपेज पहुंच गए। एक्चुअली बहुत हेक्टिक है। ऑलमोस्ट हम लोगों ने 500 स्टेप्स चढ़े होंगे, बट इतना एग्जर्शन हो गया हमको बैठना पड़ा। और एक भाई तो उसकी पूरी लग चुकी है, ये तो 10 सीढ़ियाँ चढ़ा, उसके बाद इसने बोला मैं नहीं जाने वाला। वो नीचे हम लोगों ने पूछा किसी से, तो उन्होंने बोला 3 घंटे लगेंगे। ये तो भाई फट गई, ये बोला मैं नहीं जाने वाला। कैसे कैसे मना कर मैंने इसको लाया है। तो ये फर्स्ट पॉइंट है। आपको मैं जस्ट एक ब्रीफ हिस्ट्री बता देता हूँ रायगढ़ फोर्ट के बारे में। सो एक्चुअली रायगढ़ फोर्ट वाज द कैपिटल ऑफ द मराठा एम्पायर, आप बोल सकते हो। और इसको सेटअप किया था शिवाजी महाराज ने। ओके। और इसका हिस्ट्री ऐसा है कि व्हेन लाइक शिवाजी वाज बोर्न इन 1630, और उनका जो डेथ हुआ था ऑलमोस्ट 1680 में उनका डेथ हुआ था। सो उन्होंने जो अपना साम्राज्य स्टार्ट किया था, एक्चुअली वो उन्होंने जब वो 15 ईयर्स के थे, तो उसके बाद उन्होंने एक्चुअली जो फोर्ट जीतना चालू कर दिया था। उसमें था सल्तनत ऑफ अहमदनगर, देन बीजापुर, ये 2-3 सल्तनत थे जो कि उसमें रूल किया करते थे। ओके। और ये पूरा जो पोर्शन है महाराष्ट्र का, ये उनके अंदर आता था। तो जो छत्रपति शिवाजी के पिताजी थे शहाजी महाराज, वो उसमें से एक सेनापति थे जो कि एक पर्टिकुलर रीजन वो रूल करते थे। और शिवाजी जब पैदा हुए 1630 में, और उस समय उनका एक्चुअली जन्म हुआ था शिवनेरी फोर्ट में। आपको मालूम होगा शिवनेरी फोर्ट जो अभी इस पार्ट ऑफ पुणे, ये पुणे में है। तो उनका जो इनिशियल स्कूलिंग या फिर जो भी शिक्षा या फिर जो भी लड़ने के गुण सीखे थे शिवाजी ने, वो दादाजी कोंडदेव से सीखे थे। उसके बाद जब वो 15 ईयर्स के हुए, तो फिर वहाँ से वो अपने पिताजी के पास चले गए और वहाँ पे उनके साथ में रहने लगे। और ये जैसे पूरा रीजन से मैंने बोला कि सल्तनत जो अहमदनगर सल्तनत था, वो सब किंग्स थे। तो उस समय क्या हुआ कि एक फोर्ट था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तोरना फोर्ट था। वहाँ पे उस समय शिवाजी 15 साल के थे। तो जो फोर्ट का मेन बंदा था उससे शिवाजी मिले और उनको उन्होंने ब्राइब किया, मतलब थोड़ा सा घूस देके वो फोर्ट उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। दैट वाज द फर्स्ट विक्ट्री ऑफ द शिवाजी, मतलब हाउ क्लियर ही वाज इन टर्म्स ऑफ वो किसी के अंदर काम नहीं करना चाहते। तो दैट वाज द फर्स्ट विक्ट्री फॉर द शिवाजी। उसके बाद एक और फोर्ट था, वहाँ पे भी जो वहाँ का जो मेन बंदा था, वो भी ही वाज इम्प्रेस्ड विद शिवाजी, उन्होंने वो भी फोर्ट दे दिया। तो ऐसे उन्होंने 5 से 6 फोर्ट शिवाजी ने ऐसा कब्जा किया। बट जब वो अहमदनगर के जो सुल्तान थे उनको मालूम पड़ा कि भाई ये ऐसा हो रहा है, मेरे मतलब पीछे ऐसा काम हो रहा है, और दिस इज़ बीइंग डन बाय शाहाजी हु इज़ ए ट्रस्टेड मैन फॉर दैट अहमदनगर सुल्तान, अभी उनका नाम याद नहीं आ रहा है। तो उन्होंने क्या किया, जब उनको मालूम पड़ा तो उन्होंने जो शाहाजी महाराज थे उनको उन्होंने कैद में डाल दिया 1649 में। और उस समय के बाद जब शिवाजी को भी मालूम पड़ा, शिवाजी महाराज को, तो फिर उस समय
फॉर द पीरियड ऑफ 6 ईयर वो किसी से भी नहीं मिले। और फिर जब उनके पिताजी को छोड़ा गया, 2 साल तक वो जेल में उन्होंने कैद में रखा। उसके बाद जब छोड़ा, उसके बाद शाहजी महाराज रिटायर हो गए। उसके बाद उन्हें अपना 20 साल वो जिंदा थे, उसके बाद उनका डेथ हो गया। फ्रॉम 1649 टू 6055 शिवाजी जब किसी से मिलते नहीं थे, बट उसमें उस समय वो लोग क्या कर रहे थे कि जो उनकी सेना थी वो अपनी सेना को बिल्डअप कर रहे थे। मतलब हर एक गांव में जाकर, हर एक फोर्ट के पास जाकर, जो भी वहाँ के गांव रहते थे वहाँ पे लोगों को ट्रेन करते थे और अपने सेना में उनको शामिल करते थे। तो दैट वाज यूज्ड टू बी पीरियड जहाँ पर उन्होंने अच्छा खासा सेना बिल्ड किया। उसके बाद देन अगर आप उस हिस्ट्री देखेंगे मराठा साम्राज्य का, सो फ्रॉम 1655 टू 1888 तक था, जिसमें से शिवाजी ने रूल किया था 1655 टू 1674 तक। बहुत सारी लड़ाई लड़े और जितना भी वेस्टर्न इंडिया एंड सेंट्रल इंडिया था वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे वो सब उन्होंने मराठा साम्राज्य के अंदर कर लिया था। देन 1674 में उसके पहले ही, जैसे मैंने बोला कि 1955 के दौरान ही शिवाजी महाराज रायरी फोर्ट पे आए थे। देयर वाज मिस्टीरियस फाइट या क्या हुआ था। जो रायरी फोर्ट का जो किंग थे उनका नाम था चंद्रभान, नहीं क्या नाम था, चंद्रशेखर समथिंग ना, चंद्रभान मौर्य और समथिंग लाइक दैट, चंद्रभान मौर्य या फिर कुछ नाम था उनका, मौर्य थे। और उनको उन्होंने 30 या कैसे उनका फाइट हुआ और उसमें उनको मार दिया। और उसके बाद ये फोर्ट पे कब्जा किया। उसमें रायरी फोर्ट के नाम से जाना जाता था, बट जैसे शिवाजी ने कब्जा किया उसके बाद इसका फोर्ट का नाम रायगढ़ फोर्ट कर दिया गया। ओके और 1974 में ऑफिशियली जब शिवाजी ऑलमोस्ट सब कुछ जीत गए थे, ऑलमोस्ट टिल सेंट्रल इंडिया उन्होंने कब्जा कर लिया था। उसके बाद फिर शिवाजी को ऑफिशियली जो उनका कोरोनेशन हुआ था, जो उनको किंग एम्परर डिक्लेयर किया गया था, दैट वाज डन इन 1674 में, जो कि ये फोर्ट पे था। तो इसके लिए इसको बोलते हैं रायगढ़ फोर्ट। रायगढ़ फोर्ट मतलब किंग्स फोर्ट, इसलिए उसको बोलते हैं किंग्स फोर्ट। और यहाँ पे शिवाजी 1674 से 1680 तक जब भी आते उनका यहाँ पे इम्परा था। उसके बाद फिर संभाजी महाराज वो सब लोग आए और उन्होंने यहाँ पे पूरा ये फोर्ट पे उनका पैलेस था। बट उसके बाद क्या हुआ कि 1689 तक मराठा साम्राज्य का कब्जा था, बट उसके बाद फिर से मुगल्स ने इसको कब्जा कर लिया। जो आप देखोगे तो 1750 टू 1800 के बीच उन्होंने ब्रिटिशर्स ने एंट्री कर लिया था। बट वो लोग थोड़ा साइलो में काम करते थे। एक्चुअली दे यूज्ड टू वर्क इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। वो लोग जितने भी मुगल्स को जो तोप्स या फिर गन्स या जो भी प्रोवाइड करने का था, वो सब ब्रिटिश यहाँ पे आके उसका मैन्युफैक्चर करता था और मुगल्स को साम्राज्य को प्रोवाइड करते थे। ओके उसका बेनिफिट लेकर उन्होंने क्या किया, ऑफिशियली इंडिया पे मुगल्स को भगा के और 1888 में ऑफिशियल उन्होंने इंडिया पे कब्जा कर लिया था। ऐसी सीढ़ियाँ यहाँ पे एक्चुअली आप आराम से चढ़ सकते हो, सिर्फ थोड़ा टाइम लगेगा, बट यह कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। प्रॉपर सीढ़ियाँ हैं, मतलब आप ट्रैक नहीं बोल सकते इसको। अगर आपको सीढ़ियाँ चढ़ने की आदत है तो आप इजीली कर सकते हो। मतलब जो भी अगर आप 40 ईयर्स 50 ईयर्स भी हो, आई डोंट थिंक यहाँ पे चैलेंजिंग होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपको स्टे से ही आना है। देयर इज़ वन मोर वे, यहाँ पे रोप वे है, आप उसके थ्रू भी जा सकते हो। एक्चुअली आज थोड़ा क्राउड कम है, बीइंग सैटरडे, लोगों को छुट्टी नहीं है। बट अगर आप संडे को आओगे तो इससे भी ज़्यादा क्राउड होने वाला है। सो बेस्ट टाइम है आप सैटरडे को आ जाओ और आराम से डिस्टेंस कवर करो एंजॉय करते हुए। यहाँ पे वैली होता था और यहाँ पे राजे महाराजे के सेनापति होते थे। अब जाओगे तो जाओगे किधर? अभी हमको जाने हैं यहाँ तक, वो फोर्ट है। सो मे बी ये सेकेंड पेज है, लास्ट पेज बाकी है। मोस्टली हाफ एन आवर लगेंगे और एंड देन विल बी ऑन टॉप ऑफ द रायगढ़ फोर्ट। हाँ हमारा सेकेंड हो गया, फिर उसके बाद फिर ऊपर आएगा लास्ट पेज। स्टेप्स वाले प्रॉब्लम नहीं है भाई, मैं तो वही बोल रहा हूँ, तू सिर्फ तेरे दिमाग में लगा लिया है स्टेप्स वाले में प्रॉब्लम है। भाई कमेंट करके बताओ आपको स्टेप से प्रॉब्लम होता है या फिर नॉर्मल उबड़ खाबड़ रास्तों से। ये बंदा बोल रहा है कि इसको स्टेप ज़्यादा डिफिकल्ट है।
नॉर्मल प्लेन रास्ते पे चलना। नहीं, प्लेन रास्ता नहीं भाई, वी आर टॉकिंग अबाउट इफ़ यू आर कमिंग ऑन अ ट्रैक, स्टेज बढ़िया है या फिर आप जो नॉर्मल चढ़ाना होता है ट्रैक में वो। अब ऐसे का कहना है कि स्टेज अच्छे नहीं है, ऊबड़ खाबड़ रास्ते अच्छे हैं। मेरा कहना है कि भाई स्टेज ज़्यादा इजी है एज़ कम्पेयर टू ऊबड़ खाबड़ रास्ते। तो आप कमेंट करके बताओ कि कौन सा अच्छा आपको लगता है, ऊबड़ खाबड़ रास्ते या प्रॉपर स्टेज। आपको मैं कुछ स्टोरी बता देता हूँ अबाउट छत्रपति शिवाजी महाराज, जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगे थे। मैंने भी सुना था, अभी मैं कुछ बंदे नीचे मिले थे, मतलब महाराष्ट्रियंस थे, तो वो हमको मैंने पहले भी सुना था, बट उन्होंने हमको दोबारा एक रिमाइंड किया अबाउट स्टोरी अबाउट प्रतापगढ़ फोर्ट। सो क्या हुआ था, शिवाजी महाराज लाइक उसमें बहुत सारा उन्होंने लड़ाई लड़ चुकी थी और मोस्टली मुगल्स उसके पीछे पड़ गए थे। सो फिर मैं चिल्ला रही लड़की है। सो उस समय क्या हुआ था कि मुगल्स बहुत परेशान हो गए थे। सो मुगल्स ने अपने जो मेन सेनापति या जनरल था उस समय का, अफजल खान, सो उसने भेजा कि आप जाओ एनी हाउ मुझे शिवाजी चाहिए, आप हुक या क्रुक जो भी आप कर सकते हो आप अरेस्ट करके लाओ। सो अफजल खान आया और उसको मालूम पड़ा कि शिवाजी अभी फ़िलहाल के लिए प्रतापगढ़ फोर्ट पे हैं। सो वो बंदा प्रतापगढ़ फोर्ट के नीचे जो विलेज था वहाँ पे आके बैठा। उसने नीचे से बहुत ट्राई किया, उसने अपने सेनापति भेजे या अपने सैनिक भेजे अटैक करने के लिए, जाओ लड़ाई लड़ो और शिवाजी महाराज को नीचे लाओ। बट उसमें एडवांटेज था शिवाजी महाराज के पास, क्योंकि वो फोर्ट के टॉप पे थे, प्रतापगढ़ फोर्ट के टॉप पे थे, और जितने भी बंदे नीचे जाते थे उनके सैनिक उन्हें मार देते थे। सो उस समय क्या हुआ, और ये अफजल खान ऑलमोस्ट 2 महीने तक वहाँ पर टिका रहा, बट उसको सफलता नहीं मिली, वो नहीं पकड़ पाया शिवाजी महाराज को, तो अल्टीमेटली हार गया। देन व्हाट ही थॉट, अभी ये तो मैं युद्ध जीत नहीं सकता, और मैं अपने जो बॉस हैं या मेरे जो उसमें मुगल बादशाह, आई गेस उस समय औरंगजेब थे, ओके, मैं उनके पास ऐसे नहीं जा सकता। तो उसने क्या सोचा कि मैं कुछ छल कपट करके इनको अरेस्ट करता हूँ। सो उसने एक न्योता भेजा शिवाजी महाराज को, सेइंग दैट कि हम आपसे लड़ना नहीं चाहते और हम अपनी पराजय स्वीकार करते हैं, और आप आ जाओ नीचे एक कॉमन पॉइंट पे, और हम लोग वहाँ पर आके डिस्कस करके हैंड चेक करके हम लोग डिस्पर्स हो जाएंगे। आप अपने सेना के साथ में चले जाना और हम लोग यहाँ से डिस्पर्स हो जाएंगे अपने जहाँ पे मुझे जाना है, राइट। ये बोल के वो शिवाजी महाराज को नीचे बुलाए। बट शिवाजी महाराज ऐसे नहीं भाई कि ऐसा कोई इनोसेंट आदमी थे, राइट। उन्होंने हर एक घाट का पानी पिया था, ही वॉज वेरी क्लियर। सो उन्होंने उनको मालूम पड़ेगा भाई ये मुझे बुला रहा है। एंड अब जो अफजल खान था एक्चुअली यूज्ड टू बी ए 6-7 फीट टॉल, और शिवाजी महाराज का हाइट हार्डली 5.6 या 5.5 था। तो उनको भी मालूम था कि भाई अगर मैं उनके साथ में लड़ाई लड़ूंगा सो एनीवे मैं उसको आई कैन नॉट डिफीट हिम, राइट। सो उन्होंने क्या किया, जब वो नीचे आए तो एक आर्मर होता है जो कि पूरे अपने बॉडी को कवर कर सकते हो। अगर कोई भी आपको अटैक करने की कोशिश करेगा या कुछ करने की कोशिश करेगा तो आपको मार नहीं सकता। तो शिवाजी महाराज ने पहले आर्मर पूरा अंदर पहना और उसके ऊपर अपने कपड़े पहन लिए, और उसके साथ में हैंड क्लिप टाइप में था कुछ, आप बोल सकते हो थोड़ा सा नाइफ टाइप में था, उन्होंने अपने इसमें बांध लिया और प्रिपरेशन के साथ में आया। अगर उसने कुछ किया तो ऑफकोर्स मुझे अपनी रक्षा करनी ही पड़ेगी। सो ये तैयारी में हुआ है, और उसके साथ में ऑफकोर्स अफजल खान भी अपना जो भी उसके प्लान्स थे वो एग्जीक्यूट करने के लिए वो कॉमन पॉइंट पे आया। एंड जब ये मिलना शुरू किए तो अफजल खान ने कहा कि ओ भाई हम लोग गले मिलेंगे, और जैसे ही शिवाजी महाराज गले मिले एज पर द प्लान, अफजल खान प्लान, उसने शिवाजी महाराज को एकदम तेज़ से दबा के मारने की कोशिश की। और क्योंकि शिवाजी महाराज ने ऑलरेडी आर्मर नीचे अंदर पहन लिया था, आपको उनको कुछ नहीं हुआ, बट उनको फील होगा कि भाई ये नाउ चीटिंग कर रहा है। सिमिलरली व्हाट शिवाजी महाराज डड टू सेफगार्ड हिमसेल्फ, उन्होंने अपने जो हैंड क्लिप में जो भी नाइफ जैसा पहना था उन्होंने सीधा अफजल खान के पेट में मार दिया, एंड वहीं पे अफजल खान ही डाइड, एंड दैट इज़ वेयर हाउ ही वन दी बैटल, नॉट टू कॉल बैटल, क्योंकि बैटल ऐसा नहीं था, और उन्होंने वो वन किया। हमने उसके बाद औरंगजेब ने और बहुत मतलब अपने इसके साथ में और बहुत सारा अटैक चालू किया, बट अल्टीमेटली शिवाजी महाराज का कुछ नहीं कर पाया। और देन शिवाजी जो स्टोरी है कि देन शिवाजी महाराज 1680 में ऐसा बोलते हैं कि मुगल्स ने
कुछ यहाँ की जो लोकल सेना थी वो मिल गए थे और स्लो पॉइजन देके उनको मार दिया था। ये स्टोरी आपको ये फुल प्रूफ नहीं है, मैंने सुना, मैंने आपको वही बता रहा हूँ। सो इफ़ यू वांट टू फैक्ट चेक, आप मल्टीपल स्टोरी रीड आउट कर सकते हैं एंड आप बता सकते हो अगर इसमें कुछ चेंजेस है, अगर मैं कहीं मिस्टेक कर रहा हूँ आप मुझे करेक्ट कर सकते हो। चले लास्ट पैच डिफिकल्ट होने वाला है भाई, ज़्यादा स्टीफ है। अब यहाँ से ये सब पॉइंट है और ये है महादरवाज़ा, दैट इज़ मेन डोर, जहाँ से एक्चुअली जितने भी उसमें कॉमन मैन या फिर जो भी सेनापति मेरा जो भी सेना होती थी वो इस एरिया से एंट्री होता था। जो राजा का डोर होता था वो अलग साइड में था और एक क्वींस डोर है वो उसका अलग एंट्री था। तो ये जो कॉमन पीपल थे या फिर नॉर्मल सैनिक थे उनके लिए एंट्री ये पॉइंट था। आपको आगे मैं दिखाता हूँ कैसा है। हाँ, रुक मत, चल बुला मत ले साले के, ज़्यादा स्टीप नहीं है। चल 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 भाई, अरे बंद हो जाएगा बे। दोनों एक जैसे मिल गए। रेट बुलाना बहुत ज़्यादा। अल्लाह सुबह जी चले सुनिए, जल्दी आ रहा। हाँ भाई उसको भी फिर वो भी मोटिवेट होगा। चल भाई चल। ये पूरे थक चुके दोनों जन। लास्ट पिच है, 10-15 मिनट और लगेगा। कैमरा है मालूम कौन है भाई, कौन है? मुझे सिर्फ एक ही डर लग रहा है, 5 बजे इसका एंट्री क्लोज हो जाता है और अब्बा सिंह जिस हिसाब से चल रहा है मुझे डर है कि एंट्री क्लोज नहीं कर दे यार। इतना मेहनत किए और लास्ट में अगर एंट्री नहीं मिलेगा ऊपर तक नहीं जा पाएंगे, बहुत बुरा लगने वाला है। हाँ बस ये ना, इसको फ्लैट है पूरा, वो चढ़ाई नहीं है फिर। नहीं हाथ तू इधर, बहुत परेशान कर रहा है। मैं तेरे को वही से बता रहा हूँ ना, ये मैंने बोल दिया अभी कि हम लूज आउट करेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ यू। No man, I will be not the reason for this out. You are going to be region. No yeah. The way it's going, I think so. हम लोग महादरवाजे के पास आ गए हैं। ऑलमोस्ट मोर देन 50 फीट तो है और प्योरली इसको पत्थर से बना है। सो क्योंकि इसका मुंह गाज जैसा है उसके लिए इसको गोमुख बोलते हैं। एट द सेम टाइम उसमें क्या होता था कि जब भी कुछ लड़ाई होती थी, अगर समझ लो जो दुश्मन के सैनिक अगर यहाँ तक आ गए, सो ऊपर से जो छत्रपति शिवाजी महाराज या फिर जो भी मराठा एम्पायर के जो किंग्स होते थे वो लोग बोलते थे कि भाई यहाँ पे आप गोले छोड़ो, तो गोले यहाँ से छोड़ते थे और ऐसा होके आता था। सो जो भी यहाँ पे हैं वो अटैक या ऊपर नहीं आ पाते थे और अगर कोई आ भी गया तो यहाँ पे उनका डेथ हो जाता था। सो ये रीजन है, या उसमें जो भी आर्किटेक्ट होते थे, आए दरवाज़ा हो गया या फिर ऐसा कोई भी पॉइंट उन्होंने बनाया है, उसके पीछे कुछ न कुछ रीजन होते थे। और यहाँ पे जैसे टिकर विंडो जैसा है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का 25 रुपीज़ लिखा है।
बट पता नहीं अभी टिकट विंडो चालू है या नहीं चालू है। अगर चालू रहेगा तो आपको 25 रुपीज़ लेंगे एंड इसके बाद फिर आप एंट्री कर सकते हो। बट मुझे दिखा तो नहीं अभी तक कोई, देखते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पे टिकट विंडो था बट कोई है नहीं। सो आई गेस एंट्री फ्री है। लॉकडाउन का यही बेनिफिट है कि आपको एंट्री फीस कहीं कोई भी नहीं मांग रहा है। मैं ट्रेक्स भी 2-3 गया, वहाँ पे भी एंट्री फीस होते थे बट एंट्री फीस नहीं लिया। माथेरान में गया, वहाँ पे 150 रुपये एंट्री फीस था 4 लोग का। वहाँ पे भाई ने हमारा जो भी वहाँ की सिक्योरिटी गार्ड थे उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट हमको अलाउ किया। और यहाँ पे तो अभी तक कुछ ऐसा है नहीं। तो देखते हैं। अभी वहाँ पे आंटी ने बताया कि टिकट विंडो यहाँ शिफ्ट करके ऊपर कर दिया है और लास्ट टिकट 5 बजे मिलेगा। सो फिर अभी हमारे पास आधे घंटे बचे हैं। होप नो टिकट मिल जाएंगे। टाइम अभी हमारे पास है। We have enough time, Satish. बट हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बंदा बोल दे भाई 4:30 बजे बंद हो गया। सो होप फॉर द बेस्ट टिकट मिल जाएगा, क्योंकि ऊपर ही मेन पॉइंट है सब देखने वाला। जो शिवाजी के जो भी रिमेन्स हैं या फिर जो जहाँ पे उनको मतलब दफनाया गया था या ना, वो सब पॉइंट ऊपर ही हैं। और यहाँ पे एक देख लो तोप जैसा है, यहाँ पर कुछ पुराने तोप्स रखे हुए हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा नहीं क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। ऊपर जाता हूँ, पहले टिकट लेते हैं, बहुत सारे पॉइंट है वहाँ पे मैं आपको दिखा दूंगा भाई। अभी बिस्किट लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके हैं हम लोग, तो इंस्टेंट एनर्जी की ज़रूरत है। तो बिस्किट खाएंगे और फिर निकल देंगे। ओके। सो आपके पास जैसे मैंने बोला था, नीचे से अगर आपको आना है सो आप रोपवे से आ सकते हो। आने जाने दोनों मिला के 315 ना। सो 315 रुपये लेते हैं। और समझ लो आप चल के आ गए और अभी आपको जा नहीं सकते या फिर आपको रोपवे से जाना है, देन आप जाते समय आपसे 185 रुपीज़ लेंगे। और वहाँ से नीचे आते समय 6 बजे टिकट विंडो बंद हो जाता है रोपवे का, तो आपको उसके पहले जाना पड़ेगा। आप टिकट ले लो और उसके बाद आप घूम सकते हो। एंड देन 8 बजे तक जो भी स्लॉट उसमें रहेगा, आप कोई भी एक रोपवे में जा सकते हो। भाई जिस हिसाब से हम लोग चल रहे हैं ना, फुल बुड्ढे जैसे बंदा चल रहा है। चल फास्ट चल। अभी देख पूरा दिले फास्ट चल रहा है बंदा। सो भाई लोग फाइनली हम लोग आ चुके हैं टॉप पे, जो कि रायगढ़ फोर्ट है। यहाँ पे महाराजा का किला, ये रायगढ़ किला है। और मेरे पीछे आप जो देख सकते हो वह टकमक तोक, वो भी एक काइंड ऑफ पॉइंट है जहाँ पे मतलब शिवाजी महाराज के टाइम पे या उसके जितने भी मराठा साम्राज्य के टाइम पे जो भी लोग को उनको सज़ा देना होता था, लाइक अभी जो होता है कि आप फांसी देने सब, उसमें क्या होता था जिनको भी पनिशमेंट मिलता था फॉर लाइफ, उनको वो पॉइंट से सीधा नीचे फेंक देते थे। और ये देख दो पॉइंट कैसा है, बहुत सा गहरा है, तो अगर वहाँ से आपको फेंकेंगे तो बचेगा नहीं वरना। तो एक्चुअली वो पनिशमेंट जो लाइफ पनिशमेंट होता था वो वहाँ से देते थे। और इसका जो प्रिजन था यहीं कहीं पीछे वो प्रिजन है कि जहाँ पे जो भी इसको पनिशमेंट नॉन पनिशमेंट होता था जेल में रखने के लिए, वो वहाँ पे कहीं रखते थे। और ये है पैलेस। तो पैलेस मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। एक्चुअली मेरे सामने जो है जहाँ पे उनका राज्य भी उसी से हुआ था।